दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो सिर्फ उपचुनाव नहीं है, उपचुनाव मत समझिए। नारे और नैरेटिव के इर्द गिर्द बुना गया यह पूरा का पूरा 9 सीटों का उपचुनाव 2027 की पृष्ठभूमि है। नारों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक और होर्डिंग लगा है, एक ऐसा होर्डिंग लगा है जो बटेंगे तो कटेंगे वाले पूरे के पूरे नैरेटिव से एकदम अलग है। समाजवादी पार्टी एक तरफ पीडीए की बात कह रही है, अखिलेश यादव अपनी हर रैली में पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का जिक्र करते हैं और पीडीए का फायदा अखिलेश यादव को हुआ भी था। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ों में पिछड़ा, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है समाजवादी पार्टी का। अब जब मतदान के मुश्किल से 2 से 3 दिन का वक्त बचा है, चुनाव प्रचार लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर, उसके दफ्तर के बाहर एक ऐसा होर्डिंग लगाया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, जिससे यह बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा है वो एकदम फ्लॉप हो गया। और अब उसने अपने एक नए पोस्टर के जरिए, नए होर्डिंग के जरिए अपना आखिरी दांव चलने की कोशिश की है। क्या वो पोस्टर है, क्या वो नारा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है हजरतगंज में, वहां पर उसके बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाया गया है। होर्डिंग में नेताजी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है, ऊपर बगल में कमल का फूल है, नीचे जो है अपर्णा यादव जो भारतीय जनता पार्टी में है और भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। और ये होर्डिंग जो लगाया गया है साथियों, ये विवेक बालियान है, चौधरी विवेक बालियान, इन्होंने लगाया, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब साथियों, इस होर्डिंग को लेकर के अलग अलग तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और समाजवादी पार्टी के भीतर भी। कहा तो यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की जो तस्वीर है, जो होर्डिंग है, वो उनको पच नहीं रही है उनके पेट में। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में फंसने के बाद अब उसने अपना आखिरी दांव चला है, ये चर्चा है। बीजेपी के लोगों के भीतर ये चर्चा है। कहा यह जा रहा है कि आखिरी दांव के चलते समाजवादी पार्टी का जो अपना वोट बेस है, जो पीडीए में सेंध लगाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी, वो अब नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की फोटो, उनकी होर्डिंग, उनकी तस्वीर के आसपास आकर के वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का समीकरण फंस गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग इस बात से नाराज हैं कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी आजीवन समाजवादी पार्टी की बात करते रहे, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता, छोटे से लेकर के बड़े नेता तक, उनको समाजवादी नेताओं की एक फहरिस्त में एक पुरोधा के तौर पर मानते हैं। ऐसे में कमल के फूल के बगल में मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर का लोग विरोध कर रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के भीतर भी। तो सवाल ये उठता है, जब मतदान में 3 दिन का वक्त बचा है, तो फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव की होर्डिंग भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर लगाई क्यों गई? चलिए समझ लेते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि बीते दिनों जब अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो वो पद अपना ले नहीं रही थी। उनका ये तर्क था, सियासी गलियारों में चर्चा ये थी कि अपर्णा यादव ये कह रही थी कि वो जिस राजनीतिक परिवार से आती, जिस कद की नेता है, उस कद के हिसाब से उनको जो पद दिया गया है वो बहुत छोटा है। और अपर्णा यादव दिल्ली तक दौड़ लगा करके आई थी, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने गई थी, लेकिन अमित शाह से मुलाकात हुई नहीं, फोन पे बात हुई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की और मान मनोबल के बाद फिर उन्होंने करीब 8 दिन के बाद उन्होंने अपना पद जो है ग्रहण किया था, राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष का पद। अपर्णा यादव गाहे बगाहे और लगभग हर मंच पर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव को ये बात कहती हुई वो नजर भी आती हैं और उनको मानती भी हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर अपर्णा यादव के गुट के एक नेता द्वारा लगाया गया ये होर्डिंग इसलिए भी चर्चा का विषय है कि अपर्णा यादव एक मैसेज देना चाहती भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि अगर आप हमको मजबूत और बड़ी जिम्मेदारी नहीं देंगे तो समाजवादी पार्टी हमारे लिए अभी भी पहले जैसी है और हम कभी भी निकल जाएंगे, चले जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना आखिरी दांव ऐसे चला है क्योंकि जो बटेंगे और कटेंगे का नारा है, पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं कि वो नारा फ्लॉप साबित हो गया। और इसीलिए आप देखिए कि बीते 5-7 दिन से भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता द्वारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा कम से कम उत्तर प्रदेश में नहीं दिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस नारे का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार नकारात्मक नारा बता रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि जो लोग नकारात्मक बोलते हैं वो खुश नहीं होते हैं, उनकी उम्र कम होती है। लगातार अपने मंचों से ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए लगातार योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर प्रशासन और पुलिस के इस्तेमाल के आरोप भी लग रहे हैं। इन सारे भारतीय जनता पार्टी के जो गुणागणित हैं, समीकरण हैं और क्रियाकलाप जो नजर आ रहे हैं, उससे ये बात साबित हो रही है कि इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कुछ हासिल कर नहीं पाएगी, ऐसा माना जा रहा है। अगर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आया कि अगर ऐसे में पीडीए में सेंध लगानी है तो अब मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर और उनके नाम का सहारा लिया जाए। और इसीलिए भाजपा के अंदर के लोग, कुछ लोग ये बात करते हैं कि अपर्णा यादव और ये छोटे मोटे जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर जिन्होंने ये होर्डिंग लगाई है, ये किसी बड़े नेता की परमिशन के बगैर लग नहीं सकती थी। और इसीलिए माना जा रहा है कि अब पीडीए की अंतिम काट के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब देखना होगा क्योंकि चुनाव बहुत कम वक्त बचा है, घंटों का वक्त बचा है, 48 घंटों का वक्त लगभग बचा है। उसके बाद मतदान हो जाएगा और 23 तारीख को नतीजे आएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये आखिरी दांव कितना सफल साबित होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति ग्राउंड पर बन रही है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। साथियों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।